ठीक लगे उसके लिए आप वोट डालें। पहली बात, जैसा कि जगरूप जी ने बताया, वोट किसको डालना है? वोट उसको डालना है जो कि वास्तव में कोई काम करने वाला नेता हो उसको। जैसे कि आप वोट डालोगे, अपन लगभग 4 जगह वोट डालते हैं। एक अपन सांसद के एमपी के इलेक्शन में वोट डालते हैं, दूसरा एमएलए के इलेक्शन में वोट डालते हैं, तीसरा ग्राम पंचायत के प्रधान के, जिला परिषद के प्रमुख के, इनके चुनाव में वोट डालते हैं, चौथा नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनमें नगर पालिका के लोग वोट डालते हैं। लगभग 4 बार हम वोट डालते हैं। तो चारों जो नेता होते हैं चारों स्तरों पर, सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, प्रधान हो, सरपंच हो या नगर पालिका चेयरमैन हो, वो लोग होते हैं, वो नेता होते हैं जो आपके लिए आगे जाकर काम करेंगे। आपके गांव में, आपकी गली में सड़क बननी है, आपकी गली में हेडपंप लगना है, आपके स्कूल में कोई नए कमरे बनने हैं, आपके स्कूल में कोई नया विषय आना है, नई सुविधाएं आनी हैं, आपके जो आप अभी जो यहाँ पे बैठे हो जिस स्टेज पर, ये फर्श पर, ये भी किसी सांसद के, किसी एमएलए के, किसी चेयरमैन के प्रयास से ही बनी हुई होगी। या शिक्षा विभाग से भी आई होगी तो उन्होंने भी प्रयास किया होगा कि वहाँ जो सिस्टम में एमएलए रहे होंगे उन्होंने प्रयास किया होगा कि स्कूलों में एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम सभी बच्चे आराम तरीके से बैठ सकें। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे अपन को वोट डालने होते हैं। यानी कि चारों ही जो नेता होते हैं वो हमारे आसपास के, हमारे खुद के विकास में काम आते हैं। तो हमें ऐसे नेता चुनने हैं जो कि वास्तव में हमारा विकास का ध्यान रख सकें। उसके लिए हमें जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सबसे ऊपर उठकर वास्तव में जो विकास करने वाला है उसको ही वोट डालना चाहिए। तो मतदाता के रूप में आपकी पहली भूमिका यही है। आगे आप जब 2-3 साल बाद जब आप मतदाता बनेंगे तो सबसे पहले आपको आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है ताकि आप वोट डाल सकते हो। वोट वही डाल सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। एक आदमी चाहे 20 साल का हो गया लेकिन उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता। सबसे पहले आपको आपका नाम वोटर में जुड़वाना है, खुद का नाम जुड़वाना है, पूरे परिवार का नाम जुड़वाना है। उसके बाद में आपको वोट डालना है। वोट भी खुद को डालना है, आपके पूरे परिवार को भी जागरूक करना है कि सभी वोट डालें। जैसा कि अपन देखते हैं अपने जो चुनाव होते हैं, चुनावों में वोटिंग परसेंट होती है वो 60% के आसपास रहती है। हम वोट डाले नहीं जाते। सरपंच के चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट डाले जाते हैं क्योंकि जो सरपंच के प्रत्याशी होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि अधिक वोट डाले जाएं। बाकी चुनावों में हम वोट कम डालते हैं, हम बहुत कम रुचि लेते हैं। मतदाता के रूप में आपकी पहली भूमिका यही है कि आपका खुद का नाम वोटर लिस्ट में हो, अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट में हो, और दूसरा आप सभी वोट डालें और अपने परिवार को भी वोट डालने के लिए आप जागरूक करें। दूसरी भूमिका जो यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो भावी मतदाता हैं, चाहे गुरुजन हैं, चाहे बूथ अधिकारी हैं, सबका ये काम है एक राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र वह होता है जहाँ पे हम दूसरे की खुशी में खुश हों और दूसरे की दुख में दुखी हों। हमारे पड़ोस में, हमारे किसी बगल के गांव में, हमारे बगल की तहसील में, बगल के राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है तो हम उसके दुख में दुखी हों, और अगर कोई व्यक्ति खुश है, किसी का अच्छा काम हुआ तो हम खुश हों। वो होता है राष्ट्र निर्माण, जहाँ हम दूसरी चिंता करते हैं। राष्ट्र निर्माण जब भी संभव है जब हम एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित कर सकें। अब लोकतंत्र स्थापित अच्छा कब होगा? जब हम पहले खुद मतदाता बनेंगे, दूसरा हम अच्छे नेता चुनेंगे और अच्छे नेता आगे जाकर ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जिससे कि सभी लोगों का विकास हो सके। जो आदमी दुखी है उसके दुख में नेता जाके देखे, उसके लिए योजनाएं बनाए, उसके लिए कार्यक्रम बनाए। तो राष्ट्र निर्माण की जो बात होती है, उसकी जो आधारशिला होती है वह होती है एक जागरूक मतदाता। अगर एक जागरूक मतदाता है वह एक अच्छे नेता को चुनेगा। एक अच्छा नेता है वो अच्छी नीतियां बनाएगा, अच्छी नीतियां बनेंगी, एक अच्छे राष्ट्र का विकास का निर्माण होगा। तीसरी बात जो मेरे हिसाब से सबसे व्यवहारिक जो पहलू है आज के मतदाता दिवस का, वो है कि जो लोकतंत्र में मतदाता बनाने के जो सबसे बड़े प्रहरी हैं, जो सबसे बड़े योद्धा हैं, वो
जो BLOs हैं और सुपरवाइजर्स हैं वो होते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, सभी बूथ अधिकारी और सभी सुपरवाइजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हमने प्रयास किया है कि बिना किसी भेदभाव के ऐसे योद्धाओं का चयन किया जाए जिन्होंने वास्तव में काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी पद से हो। प्रयास ये किया है कि वास्तव में जो काम करने वाला है उसको यहाँ सम्मानित किया जाए। है ये औपचारिक एक प्रशस्ति पत्र है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो लोकतंत्र के वास्तव में प्रहरी हैं, उनकी जो सेवाएं राष्ट्र निर्माण में ली गई हैं, उन्होंने जो दी हैं, उनको एक पहचान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मानता हूँ। तो आपने देखा सभी जो BLOs थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप जैसे कि गुरुजी बता रहे थे, किसी ने 100 फॉर्म जोड़े, किसी ने 150 फॉर्म जोड़े, किसी ने बहुत फॉर्म जोड़े। मेरे खुद के गांव में भी BLO आते हैं, मैं देखता हूँ कि एक BLO एक फोटो के लिए 4 बार जाता है। हम कहते हैं कि आज नहीं है कल आना, हम कहते हैं कि कल आएगा, वो अभी नहीं है, घर पे लॉक लग रहा है, परसों आना। एक फ़ोटो नहीं देते हम उसको, फिर वो 4 बार घूमता है, फिर वो उसको फ़ोटो रखे मिलती है। तो वास्तव में BLOs की और सुपरवाइजर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं बिल्कुल ये औपचारिकता नहीं है, मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से इन चीज़ों का सम्मान करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको इसके बदले में जो आर्थिक मानदेय होता है, अगर उसकी तुलना करें उनके काम से, तो वो बहुत ही नगण्य है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं इस बात को मन से कहने में कि वास्तव में उनका जो आर्थिक मानदेय है उसकी तुलना में बहुत कम है। उनके प्रयासों को एक पहचान देने के लिए ही एक मंच ये बनाया गया है, ताकि उनकी जो अदृश्य सेवाएं हैं राष्ट्र निर्माण में, वो यहाँ पे आज पहचान करके उनको प्रशस्ति पत्र दिया जा सके। तो जैसे मैं बात कर रहा था, सबसे पहले हमें एक जागरूक मतदाता बनना है, दूसरा हमें एक राष्ट्र निर्माण करना है। राष्ट्र के निर्माण में एक तरफ हम बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे, तीसरा कि यहाँ पे जो BLO हैं और जो सुपरवाइजर हैं उनको एक पहचान देनी है। ये इन 3 लक्ष्यों के साथ में कि इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन हर साल 25 जनवरी को किया जाता है। हर साल 25 जनवरी को, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में, जहाँ पर जो अच्छे कार्य करने वाले BLO हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और सभी भावी मतदाता हैं वो एक शपथ लेते हैं कि जब मैं मतदाता बनूंगा तो मेरे जो कर्तव्य हैं उनकी पालना करूंगा। तो आज के मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सम्मानित हुए सभी BLO और सुपरवाइजर साहिबान बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो इसी प्रकार से आगे राष्ट्र निर्माण में बिना जाति धर्म भेद क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेंगे। इसके साथ ही माता दीन जी यहाँ पे सभी को एक शपथ दिलवाएंगे, और उस शपथ को एक अवसर का नहीं है फॉर्मेलिटी, उसको बोल दिया, सब अपन प्रतिज्ञा बोलते हैं ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं, उसको सुनना है, उसको अपने मन में सोचना है, विचार करना है, और उस पर काम करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब जल्दी से भाषण बंद करें, हम घर जाएं अपने, ऐसा नहीं है। उस प्रतिज्ञा को, उस शपथ को वास्तव में समझना, मनन करना, और जब आप मतदाता बनो तो उस पर पालन करना। उस शपथ से पहले तो सभी अपने गुरुजन हैं, मैं चाहूँगा कि सभी एक बार मतदाता दिवस के बैनर के तले आप सबका एक सामूहिक फोटो हो, आप सभी पधारें, उसके बाद में शपथ का आयोजन होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।